बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा एक 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन का मासूम बच्चा नहीं रहा। उसके अंदाज में एक अलग ही आयतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए अब है। इस रात भी मैं देर तक जाती रही थी। मैंने कहा, अचची तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, न यार, सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नए शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली खबर तक नहीं रहे, कुछ और ही रंग चल रहा था। मैंने मजे उस के बाल खींच लिए। वो बोला, चच्ची आपको पता है आज वाली लड़की लगती है। शादी क्यों नहीं की? अब तक कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है कि खुशी उस शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया। जी, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे का हुक्म मुझे अजीब सा लग रहा था कि वो मासूम भी थोड़ा अलग हूं। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद नहीं आती। ये ऑनलाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गए। उस वक्त हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर रहे। अंधेरा था, खामोशी थी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गर्म कर देती हूँ। उसमें थोड़ा सा खाया और सीधा अपने कमरे में आ कर बस्तर पर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकावट, अभी तो तेरी जवानी की उम्र है और इस तरह थक कर गिर जाता है। हंसी रोक कर बोला, चची आपको लगता है मैं कमजोर हो, जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा चल फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर आंखों। मैं शरारत भरी चमक के साथ कहा, चैलेंज कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हुआ बदलने दो, सुन, थोड़ी मालिश कर दे, आज का ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम करता हूं। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पेट दबाने लगा। मुझे लगा कि हाथों में कोई शर्त होती रही और अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वो अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंसकर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ मैं आपका। उसके अल्फाजों में एक निशा था, एक डबल में नजूमी समझ रही थी पर छपकर अंजुआए भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता से कहा, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा तेजा? में एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गए। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन इस रात में हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रखती थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ हो, लिहाजा इसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थी। हर बार जब हमारी नजरें मिलती, एक अजीब सी शरारत जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, अच्छी आदत पर तबसरा करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? उसके अल्फाज में मुझे एक लम्हे के लिए चला गया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारती मत करना वरना मैं आपको बता दूंगी। तो वो हंस कर बोला, अब तो सभी प्यार से है। इस वक्त मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बसकर कैसे हल्की चांदनी का नूर अंदर रहा था। वो बस्तर पर बैठकर बोला, चची एक बात कहूं? मैंने कहा, हो मूछ। वल्ला जाकिर बोला, चची जब मैं आपके पास होता हूं न लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और सच कहूं तो मुझे नींद भी तब आती है। जब मैं आपके पास होता मुझे उसके अल्फाज में एक अलग ही खोखला पन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हूं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं,
चाची अब मैं नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों करीब करीब थे। छोटी बात अब्दुर्रहमान बन गई थी, मैंने मजाक में कहा। चुप कर सोचा। वो हंस कर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सिंह की दूरी का नाम और निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस लम्हे मुझे लगा कि रात सफर अब नया मोड़ देने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता तुम्हें आता था, अब उसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं खुश हैं, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और कुर्बत भी एक निशा बन चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, चची आपको पता है, मैं दिन भर बस इसी तरह का इंतजार करता। मैंने हल्की सी हंसी में कहा कि सुबह का भूला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हों और मैं बस अब के करीब रहो। इसके अल्फाज में मासूमियत भी थी और शरारत भी। मैंने की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ा तेज हो गया है। मुझे तो लगता था कि अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं थक कर नहीं रहूंगा। उसने मेरी धड़कन तेज होगी। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया। चल, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कह रहा हूं कि अब मैं दूर न जा पहुंची। उसने आहिस्ता कहा, आपको लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं, अब मेरे लिए सच्ची नहीं हूं। मेरे होंठों पर अल्फाज रख गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। आस वक्त हम दोनों के दरमियान बस खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया रास्ता था। उसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये महसूस करना है। और फिर वो लम्हा आया जब रिश्ते का नाम ही मिटा दिया गया। कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। इस वक्त जब हम दोनों एक दूसरे के इतना रात के 2 बजे मेरी उम्मी हमारे मुलाजिम को लेकर छत पर जाती थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि रात के 2 बजे मेरी उम्मी का मुलाजिम के साथ किया काम था। एक दिन मैंने उन दोनों का पेशा किया। मैंने जब छिप के देखा तो वो मुलाजिम और मेरी उम्मी आपस में सुकून दे रहे हैं। वो मुलाजिम पूरे जोश के साथ मेरी अम्मी को खुश कर रहा था और मेरी उम्मी और करने का बोल रही थी। मेरा नाम शेर जमान है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी उम्मी का नाम जलीखा है। हम पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी हम कराची में रहते हैं। हमारा घर 2000 गुज़ पर मुश्तमिल था और ये कराची के पोश इलाके में था, क्योंकि मेरे अबू बहुत बड़े बिजनेस में, यूं समझ लो कि जब से मैं पैदा हुआ था मैं सोने का चमच्चा मुना में लेकर पैदा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी ख्वाहिश भी थे, मेरे अबा ने वो पूरी की थी। मेरे अबा ने मैंने अपनी पूरी जवानी अय्याशी में गुजारी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना मेरा शौक था और रात को देर से आना, घर नाइट पार्टी अटेंड करना, ये मेरे शौक थे। मैंने अपनी जवानी में हर तरह के काम किए थे। मेरे आस पास मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे। यूं समझ लो कि मेरा एक पूरा गरवा था। और मेरी उम्मी बहुत खूबसूरत थे। वो भी सोने से हमेशा लती रहती थी और मेरी उम्मी हमारे घर के वजीर आजम थे। उसका हुक्म चलता था। हमारे घर में मजाल है कि कोई चीज मेरी उम्मी की मर्जी के बगैर हो जाए। मेरी उम्मी भी बहुत खूबसूरत थी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हम पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरी उम्मी देखने में हल्की सी मोटी थी। उनका रंग बिल्कुल दूध जैसा था और उनके बाल भी गोल्डन कलर के थे। और मेरी उम्मी का वजूद अल्लाह ने कमाल का बनाया था। जो भी उसे देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। लेकिन मेरे अब्बू काम की वजह से मेरी उम्मी को टाइम नहीं दे पाते थे। मेरे अबू ने बिजनेस का बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ था, जिसको संभालने के लिए अबू को दिन रात मेहनत करनी पड़ी थी। वो कभी शहर में रहते हैं, शहर से बाहर वो घर कम ही रहते थे। मैं अपने अबू के बारे में अक्सर सुनता था कि वो भी शौकीन हैं। मेरे अबू ने दुबई में भी एक फ्लैट लेके रखा हुआ था।
वो भी सिर्फ उस काम के लिए, और महीने में वो एक दिन लाजमी दुबई जाते थे। दुबई में सिर्फ एक रात रहते थे। शुरू में तो हमें लगता था अपने बिजनेस की वजह से जाते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि अबू वहां पे सुकून लेने जाते थे। वो कभी लाहौर हीरा मंडी में जाते, कभी पेशावर, पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं। जहां भी उनको हुस्न की अंतहा इत्तला मिलते कि फिलान जगह हुस्न है, वो कीमत को नहीं देखते थे। वो उन कामों में लाखों रुपए लटा दिए थे। जिंदगी इसी तरह चल रहे थे। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती औलाद था। मेरे अलावा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसीलिए मैं जो भी जिद करता था, मेरे माँ बाप फौरा पूरी कर देते थे, और मैं कभी कभार नाजायज ख्वाहिशात भी बता देता था। मेरे अब्बू डांटते थे, लेकिन बाद में वो पूरी कर देते थे। मसलन, मुझे महंगी महंगी गाड़ियों का शौक था। मुझे असल का शौक था जहां भी मेरी गाड़ी जा रही हूं, देखे मैं रोड का खुद को मालिक समझता था। हल्का सा अब मेरी गाड़ी के आगे से कोई कट मारता या मुझे क्रॉस करने की कोशिश करता, तो फौरा अपनी गाड़ी उसकी आगे लगा देता। क्योंकि मैंने 4 करोड़ की गाड़ी रखी गई थी, और मेरे साथ एक 9 पिस्टल भी होता था, जिसका मैंने लाइसेंस बनाया हुआ था। मैं उनको रोक के पिस्टल निकाल लेता था, और लोग समझ जाते थे कि मैं किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, और हमेशा लोग मुझसे डरते रहते थे। मैं जब से जवान हुआ था, मैंने लोगों को डर में रखा हुआ था। मैंने कभी भी खौफ की फीलिंग को महसूस तक नहीं किया था। इसलिए बड़े से बड़े बादशाह को मैं अपने सामने नजरिए नीचे करके बात करता था। और मैंने घर पर सपर बाइक भी रखी हुई थी। कभी कभार शौक ने बाइक लेकर रात को रोड भी निकल जाता था। एक रात का मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैं किरात में रोड पर बाइक पे जा रहा था, तो मेरे सामने से गाड़ी सफ्ट से गुजरी। उसने भी मुझे कट मारी, लेकिन मेरे सामने एक वाला था। शायद वो कोई गरीब बंदा था। उसकी पुरानी बाइक दे गाड़ी वाले ने उसको उड़ा दिया। मैंने पासपोर्ट बह दे। मैंने अपनी बाइक एक दिन तेज के सामने जाकर गाड़ी के आगे लगा दे। इस गाड़ी में भी शायद मेरी तरह किसी अमीर बाप की औलाद था। मुझे से बाहर निकला और उसके हाथ में गंदे वाली औरत का टांगों में 3-4 गोलियां दे मारी। और फिर मैंने उस ईर से कहा कि ये शहर है, जंगल नहीं है कि तुम जिसको दिल चाहे अपनी गाड़ी से उड़ा गए और घर निकल जाओगे। वो बंदा वहां पर पड़ा रहा। मैं अगले के घर आ गया था। मुझे पता नहीं था। इस बंदे ने मेरी भाई का नंबर नोट कर लिया था। क्योंकि वो भी किसी अमीर बाप की औलाद था, तो मुझे FIR हो गए थे। मेरा बाप बहुत कम था। मैं एक दिन के लिए भी इसके ग्रुप में लोग अब में नहीं गया। मेरे बाप ने बाद में उस केस में कहा कि हमारा मुलाजिम हमारी बाइक लेके गया हुआ था। फिर मेरी जगह हमारे मुलाजिम ने टाइप होता था। इसीलिए खौफ किया होता है। मैंने कभी महसूस नहीं किया था। ये तो हो गया मेरा घर। अब हम आते हैं अपने इस्लाम दर पे। जिंदगी उसी तरह चलते थे। एक रात अचानक मेरी अम्मी के नंबर पे रात को 2 बजे की कॉल आई। वो मेरे अबू के पी के कॉल थे, जो हमारे हिसाब किताब संभालते थे। उसने मेरी अम्मी को बताया कि हमारे साथ हठाया है और फिलहाल अस्पताल में है। हम लोग वो सूरत से गाड़ी निकाली, अस्पताल जाके पहुंचे। जैसे ही हम हो सकता अस्पताल पहुंचे, मेरे अबू ने दम तोड़ दिया था। मेरी उम्मी वहां रोने लगी। मैं भी काफी अब्तदा, क्योंकि जिस तरह का बताया कि मैं एक औरत की औलाद था। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा अंपायर अब मेरे कमजोर बदन पर आ गया था, जो कि कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था। हम अपने अबू के 1.5 लेकर पेशावर अपने गांव चले गए थे। वो आप हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार है, मेरे दादा वाले वही।